नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शिवांगी और मैं अपने चैनल संदीप शिवांगी चौहान में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो कई लोगों ने ये पूछा है कि कृषि सखी क्या होता है, तो आज मैं इसके बारे में बताने वाली हूँ। तो अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है आप लोग करते रहिए और जिनके मैं आंसर दे पा रही हूँ तो अच्छी बात है, दे पा रही हूँ, और नहीं दे पा रही हूँ तो वो आगे दे दूँगी। तो देखिए इसमें आते हैं, पहले इसमें लिखा हुआ कृषि सखी क्या होती है तो ये जानिए पहले। स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मिशन रोजगार के अंतर्गत भारत सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कृषि सखी योजना की शुरुआत की है। कृषि सखी योजना का लाभ स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाएं ले सकती हैं। इस पद के लिए आवेदन करने हेतु आपके गांव में कम से कम एक स्वयं सहायता समूह या अधिकतम कितने भी स्वयं सहायता समूह चल रहे होने चाहिए। 5 या 6 स्वयं सहायता समूह पर एक कृषि सखी की नियुक्ति की जाती है। देखिए ऐसा इसमें बता रहे हैं ये जो लिखा हुआ, लेकिन एक समूह गांव में चलने से नहीं होगा कि कृषि सखी बना दी जाए, तो मतलब कम से कम 5 से 6 समूह होने चाहिए। तो देखिए जब हमें यानी कृषि सखी के बारे में, अब उनकी सैलरी के बारे में पता कर लेते हैं, ठीक है, कि कैसे उन्हें नौकरी मिलेगी और कैसे उन्हें सैलरी मिलेगी। कृषि सखी की नौकरी प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10वीं पास अथवा अधिकतम शैक्षिक योग्यता 12वीं पास होना चाहिए। यानी कि आपको 10 या 12 क्लास तक पढ़ा होना चाहिए, ठीक है, 10th या 12th आपने किया हो। अपने ग्राम के विकास विभाग ब्लॉक जाकर सुनिश्चित कर लें कि आपके ग्राम में किसी कृषि सखी की नियुक्ति पहले से तो नहीं है। यदि नहीं है तो आपको राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अधिकारियों से जाकर कृषि सखी पद हेतु एक फॉर्म ले लेना है। देखिए अगर आपके यहाँ पर कृषि सखी पहले से तैनात है तब तो आपका नहीं हो पाएगा। अगर आपके यहाँ पे तैनात नहीं है तो आप ब्लॉक में जाकर के जो आपके BMM है, BRP हैं, उनके पास आप जाइए और उनसे एक कृषि सखी का फॉर्म ले लीजिए और उसको भर के वहीं पर जमा कर दीजिए, ठीक है। कृषि सखी के नियुक्ति से संबंधित सभी जानकारी आपको राष्ट्रीय आजीविका मिशन के ऑफिस में मिल जाएंगी, जो कि ब्लॉक में जाइए आप, वहीं पर आपको इस चीज़ के बारे में जानकारी मिल जाएगी। और अगर इस चीज़ के बारे में आपको वहाँ जानकारी नहीं मिल रही है, ब्लॉक में आप नहीं जा पाते हैं, तो आपकी जो समूह सखी हैं वो भी आपको इस चीज़ के बारे में बता देंगी कि हमारे यहाँ पे कब कृषि सखी को नियुक्त करना है, कब उनकी नियुक्ति होगी। तो सबसे पहले इसमें जब कृषि सखी नियुक्त की जाएगी तो इसके बारे में सबसे पहले ब्लॉक को से आपकी जो समूह सखी हैं उन्हें ही सूचित किया जाएगा। यह ऑफिस आपके ब्लॉक में होता है। नियुक्ति के लिए आपको फॉर्म भरने के बाद कृषि सखी पद से संबंधित परीक्षा को देना होगा। देखिए जैसे इसमें लिखा हुआ है ये ऑफिस में यानी आपके ब्लॉक होता है, ठीक है, ब्लॉक में यानी ऑफिस होता है इसका। तो इस ऑफिस के बारे में मतलब कि जैसे कि ब्लॉक में जो कई सारे कार्य होते हैं, ठीक है, ये नहीं है कि सिर्फ ये कृषि यानी कि हमारे लिए ही है या किसी एक चीज़ के लिए बना हुआ है। वहाँ पे यानी आंगनवाड़ी के और कई सारे कार्य होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हमारा भी एक NRLM वालों का भी ऑफिस होता है, तो उसी ऑफिस में जा कर के आप बात करना है। आपको नियुक्ति के लिए आपको फॉर्म भरने के बाद कृषि सखी पद से संबंधित परीक्षा को देना होगा, ठीक है। तो जब आप फॉर्म भर देंगे तो इसमें परीक्षा होगी। परीक्षा में ऐसे मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए हम जिस चीज़ के लिए पढ़ाई कर रहे हैं हमसे उसी के बारे में तो पूछा जाएगा। जब भी हमारा कभी हमें यानी कि हमारी जब परीक्षा होती है तो उसी के बारे में हमसे पूछते हैं। तो इसी तरीके से ये है, जब हम कृषि सखी का फॉर्म भर रहे हैं और उसी के बारे में हमसे जानकारी ली जाएगी, उसी की परीक्षा होगी, उसी के हमारे उसमें क्वेश्चन आएंगे हमारी परीक्षा में। तो यानी कृषि पशुओं के बारे में हमें कितनी जानकारी है, मान लीजिए कोई जो हमारे गांव में महिला हैं और उन्हें पशुओं के बारे में अच्छी जानकारी है तो वही अपना भरें। परीक्षा देने के बाद यदि आप चयनित हो जाते हैं तो आपको राष्ट्रीय आजीविका मिशन के ऑफिस से अधिकारियों द्वारा सूचित किया जाएगा। देखिए अगर आपने अकेले ही अपने गाँव से अप्लाई किया है तो आपका हर हाल में हो जाएगा। अगर 2-4 लोगों ने किया है तो फिर वहाँ पर जो आपके अधिकारी होंगे वो आप लोगों का जैसे परीक्षा मान लीजिए पहले आपकी हुई, फिर उसके बाद शायद आपका इंटरव्यू भी हो थोड़ा बहुत है, तो वो लोग यानी आपसे पूछेंगे क्वेश्चन। तो जब आप लोग उनको बता देंगे तो उसी हिसाब से, उसी आधार पे जिन्होंने सबसे अच्छा जिनका रिजल्ट आया होगा उन्हीं का चयन होगा। कृषि सखी के पद पर नियुक्त होने के बाद आपको 1200 से 1500 का मानदेय प्रतिमाह मिलेगा। कृषि सखी के कार्य:
स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत नियुक्त की गई कृषि सखी को स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को कृषि से संबंधित सभी योजनाओं की जानकारी देना होता है। कृषि सखी ब्लॉक पर जाकर स्वयं सहायता समूह के लिए कृषि से संबंधित आई हुई सभी योजनाओं एवं अधिकारियों द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को सभी प्रकार के कृषि से संबंधित कार्यों की जानकारी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को देना होता है। इसके लिए कृषि सखी को माह में 2 या 3 बार ब्लॉक जाना होगा और कृषि से संबंधित सभी जानकारियां देकर समूह की बैठक के दौरान बताना होगा। लेकर सभी को यानी समूह की बैठक के दौरान बताना होगा। देखिए, सबसे पहले अब कुछ लोग ये कहेंगे कि इसकी सैलरी बहुत ज़्यादा कम है। तो देखिए, आपको ब्लॉक में भी तो 2 ही 3 बार जाना है, तो यानी अभी कम है सैलरी। शायद यानी ऐसा हो सकता है कि इसकी सैलरी भविष्य में बढ़ जाए। पहले जब कोई भी नई योजना आती है तो उसमें सैलरी कम ही होती है, लेकिन वो धीमे धीमे बढ़ती जाती है आपके कार्य के हिसाब से। और हाँ, एक इसमें ये चीज़ भी रहेगी, जब आपका ब्लॉक में आना जाना हो जाएगा तो शायद यानी उससे लग करके आपको एक अच्छी जॉब मिल जाए। ठीक है, तो मैंने जो कृषि सखी के कार्य, उनकी सैलरी और कृषि सखी क्या है, ये सब आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, तो आज मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आप लोग इसमें अप्लाई कीजिए। ये अच्छी जॉब है, इसमें ज़्यादा आप लोगों को भाग दौड़ भी नहीं करनी है और नॉर्मल सा काम है। जिन दीदी को आपके गांव में, जहां से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ कोई दीदी ऐसी हैं जिन्हें पशुओं के बारे में अच्छी जानकारी है और वो लोगों को समझा सकती हैं, तो आप लोग उनका डलवाइए इसमें। और मानदेय की बात रही तो अभी 1200 से 1500 है, भविष्य में ये बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि इतना ही बना रहेगा, तो आप लोग डलवाएँ। तो आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से लोगों को जोड़िए, जिससे कि उन्हें भी जो समूह की जानकारियां हैं वो मिल पाएँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।